अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा है। होंगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इस बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों, आज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। नंबर 1, हजारों टूरिस्ट जब ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते जो वो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो सही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाहों और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और पहले ही नष्ट हो गया। बादशाहों और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नंबर 2, ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई परिणाम मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर इकरारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 3, ताजमहल की ये जो 4 दीवारें हैं ये बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे तो बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना पहुँचे। नंबर 4, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 5, दुनिया की जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताज पर हुई है। जैसे कि आप ताज के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हैं, दरवाजे पर लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति से रह और उसकी परम शक्ति तुझ पर बरसे। ये कैलीग्राफी तुरुत लिपि में लिखी गई। इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था। इसे ईरान से बुलवाया गया था। शाहजहां ने उसकी चकाचौंध कर देने वाली कला को देखते हुए उसे अमानत खान नाम दिया उपाधि के तौर पर। नंबर 6, जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दिन था, या यूं कहें शाहजहां जमाना मुगल हुकूमत की पसंद जैसा था। चारों ओर समन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे ऊंचा था। शाहजहां के बादशाह में लड़ाइयां नहीं होती थी। वो जबरदस्त शानो शौकत और ऐशोशरत का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था, लेपिस लेजुली अफगानिस्तान से मंगवाया गया था, टर्कोइस तिब्बत से और जैपर पंजाब से और कैरेनियन अरब से मंगवाया गया था। ऐसे ही 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीजों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए। नंबर 8, ताजमहल आज से 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में और कोई नहीं है। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो निकासी है ये इटली के कारीगरों से सीखी गई। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलोचिस्तान के कारीगरों को बुलवाया गया था। नंबर 9, 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लेपिस लेजुली जैसे रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया था। नंबर 10, ताजमहल के गुंबद का जो कलश है किसी जमाने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी के शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे के कलश को लगा दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ताजमहल के बारे में या इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में जरूर बताइएगा और आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।